पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो चुनावी साल है और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू जलपाईगुड़ी में, जहां पर तस्वीरों पे आप देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं और यहां किस तरीके से जो खाना है वो दिया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चाहे टीएमसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं। एक है जो सत्ता में आना चाहती है और दूसरा जो सत्ता में है वो फिर से सत्ता बनी रहे, उसकी पूरी कोशिश है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर चिन्मय दास। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार जो लग रहा है बीजेपी शायद आने वाला है, ये तो लग रहा है। अभी पश्चिम बंगाल का व्यापार है, अभी तो सबके मुंह पे एक ही तो नाम है ना, बीजेपी बीजेपी डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो लंबे समय से यहाँ पर टीएमसी का शासन है, उनका कामकाज कैसा लगा आपको? लंबे समय से देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल जो चीज़ है ना, जो बीजेपी के जो है ना, ये मतलब बहुत चेंजेस हुआ। और टीएमसी का जो देख रहे हैं, जो पहले था एक्चुअली, और गर्व भी आ रहा है एक, मतलब टीएमसी अगर देखा जाए एक ही बात है, गर्व भी आ रहा है, नौकरी तो है ही नहीं। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो समस्या है वो आपको क्या लगती है कि क्या ज़्यादा ठीक होना चाहिए? अभी और नेता चेंज होना चाहिए पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ, टीचर भी हूँ। आप टीचर भी हैं, तो ऐसे में आपको पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बेहतर पता होगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पर सुधार की ज़रूरत है? सेक्टर बोले तो नॉर्मली वेस्ट बंगाल पूरा में तो सुधार की जरूरत है, पूरे वेस्ट बंगाल में ही चाहिए। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आज थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा टीएमसी सरकार को लेकर। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काम सेंटर ठीक कर रहा है? अभी काम, अभी इसके बारे में क्या बोला, अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एकदम पूरी तरह ठीक कर रहा है हम नहीं बोल पाएंगे, पर चल रहा है धीरे धीरे। आपको क्या उम्मीद है इस बार के चुनाव में क्या होगा? देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही बात है मुंह पे जी। जो सबके मुंह पे, अभी देखते क्या, ये तो सबको पता ही है क्या होता है। क्या होता है आपको क्या पता? देखते, अभी मैं क्या बोल पाऊंगा, देखते क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात है, वक्त बताएगा क्या होगा। जाहिर तौर पर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा राय है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? निवासी हूँ और मैं चेक पोस्ट में मेरा व्यवसाय है और फर्नीचर का मैं व्यवसाय है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो सियासी माहौल है पश्चिम बंगाल का वो कैसा है? देखिए, सियासी माहौल बोले तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी जो काम करे, जिस तरह सांसद या राजू बिष्टा जी जो है, जो ये देखिए फ्लाईओवर का जो काम हुआ, जो यहाँ से लेकर सेंट्रल का जो काम जो हो रहा है, धरातल पर हो रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है। तो लोगों को लग रहा है, एक आशा जगह कि बीजेपी आएगी तो बहुत बड़ा काम होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, लोगों की उम्मीद है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर तो निशाना नहीं साधा, लेकिन बातों बातों में बहुत कुछ कह गए। देखिए, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो जो उनका काम काज देखे ही पश्चिम बंगाल के लोगों को लगता है कि यहाँ पर भाजपा आना चाहिए। और मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा है और यहाँ पर बंगाल में उनको ही देखकर चुनाव लड़ा जाएगा, हमको लगता है जहाँ तक। और प्रत्येक नागरिक को लगता है कि भाजपा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर जो माहौल है, वो कुछ दिन बाद आने वाला माहौल, अगर यही सरकार रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किस माहौल की बात कर? माहौल ये है कि आप समझ ही रहे हैं कि माहौल क्या है। अब देखिए, उधर आप जो हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद के लिए बोले, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो इधर ममता दीदी बोल रही हम महाकाल मंदिर बना रहे हैं, और बोलते हैं इधर की बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करती है। लेकिन ये तो आपस के ही उनके ही तो विधायक है ना, जो उनको हटाया गया या वो दल से उनको निष्कासित किया गया, तो ये तो सब देख ही रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करें, आपको लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं बंगाल में? देखिए, महिला सुरक्षित का तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है कि यहाँ पर महिला सुरक्षित कहाँ है। यहाँ पर कुछ दिन पहले देखे थे, यहाँ पर बेटियाँ जो है कितना बलात्कार हुआ। हाँ, और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंडिकेट चल रहा है, सिंडिकेट राज है ना। तो सभी पब्लिक त्राहिमाम हो चुका है कि किस तरह सरकार को बदला जाए। तो आप रुकिएगा, आपसे और बात करूंगी। आप बताएं सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम है सुनील साहनी। साहनी साहब, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? इस बार का माहौल लग रहा है बीजेपी बंगाल में आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
जो परिस्थिति है, जो बीजेपी हर जगह बिहार में हो या मुंबई में हो, हर जगह बीजेपी जीत रहा है। और यहाँ बंगाल का जितने भी वासी है सब चाहते हैं कि बंगाल में एक बार बीजेपी आए। वजह क्या है, क्यों चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं हम लोग। जो विकास होना चाहिए उस तरह का बंगाल में उस तरह का विकास नहीं है। लंबे समय से टीएमसी का शासन है यहाँ पर, आपको नहीं लगता यहाँ पर विकास हुआ? ये लास्ट है, विकास नहीं है। तो विकास तो बीजेपी कर रहा है। ये सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल में विकास जो है, रफ्तार राजू बिष्ट जो है, उन्होंने बीजेपी का जो है काम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो बदलाव के मूड में है? पूरा ही बदलाव का मूड में है, जिस तरह लग रहा है। आना ही है, बीजेपी को आना ही है इस बार। वजह क्या है, 5 वजह बता पाएंगे आप? 5 वजह ये है आपका बीजेपी का जो काम हो रहा है पूरा भारतवर्ष में, वो पब्लिक बहुत ही खुश है और चाहता है बंगाल में भी जो बचा हुआ है यहाँ पर ये खून खराबा ज़्यादा होता है, माने हर जगह हो रहा है। जो शांति के लिए बीजेपी आना ही बहुत ज़रूरी है। शांति के लिए बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। टीएमसी तो ये आरोप लगाती है कि दरअसल बीजेपी तो ईवीएम से जीतती है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ बोलते ईवीएम ठीक है। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की है। यहाँ पर 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें तो यहाँ पर 18 सीट बीजेपी का घट के 12 हो गया। तो उस समय वोट चोरी नहीं हुआ। जहाँ हारते हैं वहाँ बोलते हैं वोट चोरी हुआ, जहाँ जीतते हैं वहाँ पर चुप रहते हैं। तो ये तो सब कुछ सारा देश देख रहा है, जनता देख रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होना चाहिए? पश्चिम बंगाल में बदलाव बहुत ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में बदलाव होना चाहिए, तभी काम जोड़ तोड़ से होगा, रफ्तार से होगा। आप लोग देखा होगा कि अभी एसआईआर के लिए कितना हंगामा हुआ। एसआईआर नहीं होने दिया जा रहा है, एसआईआर पर हंगामा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही देखे थे जो कि सीबीआई का जो रेड हुआ था, सीबीआई का रेड हुआ था, जो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग बहुत सम्मान से उनको देखते हैं। उन्होंने जाकर वो कार्रवाई को रोका था और वहाँ से फाइल लेकर निकल गई। तो इस तरह का जो आप देख रहे हैं वो तो सरासर गलत है ना, देश देख रहा है। ममता दीदी के या किसी के ऑफिस में तो छापा नहीं हुआ, वो आईपैक पर छापा हुआ था। जी बोलिए। तो मेरे कहने का मतलब ये जनता देख रही है, जनता समझदार है। और हमारे कहने से और किसी कहने से क्या होगा, लेकिन जनता सब समझती है। जिस तरह का काम हो रहा है, जो हमारे यहाँ के लोकल सांसद हैं जिन्होंने राजू बिष्ट जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के सांसद जो देखिएगा, कल ही कि आज ही वैसे वैष्णव जी आए थे, वैष्णव जी वो भी रेल को लेकर बहुत ही है। ये तो काम तो हो रहा है, बीजेपी की तरफ से काम हो रहा है। काम हो रहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी साल चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो किस मूड में है? इसी बार तो पश्चिम बंगाल का जनता जो है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है फिलहाल यहाँ पर करप्ट हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा ध्वस्त हो चुका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लास्ट डे में जो मुर्शिदाबाद में जो हादसा हुआ है, वहाँ पर जो है पुलिस काबू करने के लिए 30 घंटा लगा दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेरी यहाँ पर ख़राब हो चुका है। अनुशासन बोल के कुछ है ही नहीं। हाँ, तो पश्चिम बंगाल इस बार तो चेंजिंग मूड में है थोड़ा बहुत, ही हम लोग देख रहे हैं आम जनता का रूप में। लेकिन देखा जाए यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में आपको लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा बेहतर है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति? नहीं, महिला मुख्यमंत्री होने का नाते मुख्यमंत्री ने बोले हैं कि 10 बजे के बाद महिला को बाहर आना सुरक्षित नहीं है। तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ये बात जो उन्होंने बोले हैं, हम लोग को बहुत ख़राब लगा ये बात। क्योंकि जो आसनसोल में इंजीनियर डॉक्टरी जो कॉलेज में जो हादसा हुआ है, उसके बाद निर्भया कांड जो हुआ है, ये इसमें आरजीकर में, इसमें महिला का ऊपर जो है, इसमें जो काबू करने नहीं सक रहा है मुख्यमंत्री, यही हमको लग रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार बंगाल की जनता बदलाव के मूड में? एकदम बदलाव के मूड में है। अगर सही तरीक़े से यहाँ पर चुनाव हो, चुनाव एकदम निरपेक्षता से हो, आम आदमी अपना वोट डाल सके, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि यहाँ पर जो है चेंजिंग मूड में है, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है यहाँ पर पूरा अंडर कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर जी बोलिए। यही समस्या इसी में है। समस्या है, आपको ऐसा लगता है? और क्यों आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बदलाव चाहेगी? क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी समस्या है, बाहर में जा रहा है
वर्कर लोग काम करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आईटी हब नहीं है, यहाँ पर जो है चारों तरफ से बेरोजगारी भी समस्या है। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान लोग टोटो लेकर के निकल रहा है अपना रोटी रोजी करने के लिए। यही समस्या मेरे को लग रहा है कि इधर में स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला सेंट्रल गवर्नमेंट हमको ये देता नहीं है। तो आम पब्लिक चाहता है सेंट्रल में भी एक पार्टी का हो, स्टेट में भी एक पार्टी का हो, क्योंकि बहुत दिन बाद यहाँ पर ये देखा जाए कि कांग्रेस सरकार का बात, कांग्रेस सरकार एक बार सेंट्रल में भी था, स्टेट में भी था, उसके बाद 1977 के बाद कोई भी सरकार ऐसे बंगाल में आया नहीं जो स्टेट में भी हो सेंट्रल में भी हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार जो सेंटर और स्टेट दोनों में हो? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि सबका पास हाथ में काम हो और गरीब आदमी का छाद हो, सब आदमी आगे बढ़े और विकास का रास्ता पर चले। जो बेरोजगारी समस्या पश्चिम बंगाल में है, बाहर में जाता है परियायी श्रमिक बन करके काम करने के लिए, बंगाल में ही काम करे, बंगाल में ही रोटी रोजी हो, यही हम लोग आशा करते हैं। एक और सवाल, पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? पीएम मोदी तो वर्ल्ड लीडर है, उन्होंने देश को आगे लेकर के जा रहा है। अभी 4th इकोनॉमी कंट्री में हमारा देश आया है, एक तो हम लोग का गर्व का विषय है। इसीलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि एक बार कम से कम ट्राई करके देखें, एक बार चेंजिंग मूड में है हम लोग। ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी का बारे में कि जो विपक्ष में इन्होंने था तो बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा था। 2011 में यहाँ का ही पब्लिक परिवर्तन का रूप में ममता बनर्जी को सीएम बनाया था, लेकिन परिवर्तन का रूप में आने के बाद यहाँ पर बेरोजगारी समस्या बढ़ा, करप्शन हुआ, स्कैंडल हुआ। उसके बाद यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। यहाँ पर जो एक मंत्री का वहाँ पर पैसा रुपया बरामद हुआ, सीबीआई रेड किया। तो ये सब यहाँ पर चारों तरफ मंत्री जेल में जा रहा है, जमानत हो रहा है, एक तो करप्ट गवर्नमेंट लग रहा है। तो आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मूड में है बदलाव? जी, अगर सही से अगर यहाँ पर चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन अगर सही तरीका से, अच्छा तरीका से, निरपेक्षता से चुनाव कराए तो जरूर यहाँ पर परिवर्तन आने वाला है। तो आप सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं, न्यू जलपाईगुड़ी के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो बदलाव के मूड में है। हालांकि चुनावी वक्त है और देखा जाए चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो राजनीतिक दल चुनावी माहौल में हैं, उनकी तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि इस बार उसके राज्य में क्या कुछ होने वाला है। न्यू जलपाईगुड़ी से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।